Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. First question is, in As pyramid, broader base demonstrate. तो एज पिरामिड के अंदर हम तीन पिरामिड मेनली यहाँ पे पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ट्राइएंगुलर, जिसका ब्रॉड बेस होता है, और सेकंड इज बेल शेप्ड. फर्स्ट देखें तो ट्राइएंगुलर शेप का होता है, सेकंड इज बेल शेप्ड, तो इस टाइप से होगा, एंड थर्ड इज अर्न शेप्ड, जिसमें इस टाइप से ये अर्न के शेप का होता है. तो इस टाइप के जो पिरामिड्स हैं ये एज को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए जाते हैं. ब्रॉड बेस का मतलब है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, तीन फेजेस यहाँ पे बताई जाती है. तो इनको अगर ऐसे डिवाइड करें तो ये हो गई प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें यंगर जो जनरेशन है वो आती है, जिसमें 0 to 14 ईयर्स के जो जुवेनाइल्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं. फिर रिप्रोडक्टिव फेज में जो यंगर जनरेशन एडल्ट जो है वो एज ग्रुप वाले रहते हैं. और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो आते हैं जो ओल्डर एज वाले ग्रुप के, जो भी एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आते हैं. तो अब इसमें पूछा है कि ब्रॉडर बेस डिमॉन्स्ट्रेटेड. अगर बेस यहाँ पे ब्रॉड है इसका मतलब यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो ग्रुप्स है, जिसमें कि 0 to 14 एज ग्रुप वाले जुवेनाइल्स यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे. तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ जुवेनाइल्स, डिक्रीज नंबर नहीं हो सकते. डिक्रीज नंबर में ये अर्न शेप का जो होता है उसमें डिक्रीज नंबर होते हैं. इंक्रीज नंबर ऑफ ओल्ड एज नो, डिक्रीज नंबर ऑफ मिडिल एज नो. तो इसमें आ जाएगा इंक्रीज्ड नंबर ऑफ जुवेनाइल्स. और ये वाला जो है ये शो करता है कि यहाँ पे जो यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, इट मीन्स ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है. और ये लगभग सिमिलर रहता है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव. तो इसमें बर्थ रेट इसमें सबसे ज्यादा रहेगी ब्रॉड बेस वाले में, एंड इसमें बर्थ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट. एंड इसमें ये डेक्लाइनिंग वाला है अर्न शेप वाला, जिसमें बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट. तो डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये डिक्लाइनिंग कंडीशन में को शो करता है ये वाला पिरामिड. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what term is used to describe organisms that remove and recycle the dead bodies and waste product of the others. तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है. इसमें इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस काफी टफ पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस काफी इजी लेवल के भी हैं. जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था एज पिरामिड वाला, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है. और इसमें पूछा है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल और रिमूव करने का काम करते हैं. तो ये सभी को पता है कि डीकम्पोजर इस टाइप का काम करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसको खा के ये डिग्रेड करके और उसको रिसाइकिल करते हैं, वापस प्रोवाइड करवाते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए. और इसका जो डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज ये सारे इंक्लूड होते हैं जो ये सारा काम करते हैं. हर्बीवोर्स में देखें तो जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं अपनी जो डाइट के लिए, उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है. प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रोप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट को यूज करके यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मेनली प्लांट्स आ जाएंगे. और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ये हर्बीवोर्स ही होते हैं. तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of biostimulation in the context of bioremediation. तो यहाँ बायोस्टिमुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. बायोरेमेडिएशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लाइक बायोस्टिमुलेशन है, बायो ऑगमेंटेशन है. तो इसमें एडिशन ऑफ सेलेक्टेड स्टैंडर्डाइज्ड बैक्टीरिया टू एन एरिया, ये बायो ऑगमेंटेशन की डेफिनेशन है, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड बैक्टीरिया को ऑगमेंटेशन
स्टैंडर्ड बैक्टीरिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो डेड मैटर है, जो वहाँ पे जो भी पोल्यूशन है उसको डिग्रेड कर सके। तो ये नहीं होगा। बायोस्टिमुलेशन का मतलब है इंजेक्शन ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सैचुरेटेड जोन। जिस जगह पे ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो डिग्रेड करने के लिए वहाँ अवेलेबल है, वहाँ पे उस उनकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स और एयर को इंजेक्ट किया जाता है नेचुरली, जो इंडिजिनस बैक्टीरिया है उनके लिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर जो भी न्यूट्रिएंट की सप्लाई से इनकी जो एक्टिविटी है वो काफी फास्ट हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, वहां पे डिग्रेड कर पाएंगे हाइड्रोकार्बन या जो भी पोल्यूशन है उसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। मिक्सिंग कंटामिनेटेड सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर। तो कंटामिनेटेड सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर इज रिलेटेड टू द कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग टेक्निक्स। इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द कंपोस्टिंग, जिसमें हम कंटामिनेटेड सॉइल को और ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स करते हैं। तो ये नहीं है आंसर। मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट टू स्टिमुलेट एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, ये थोड़ा क्लोजली रिलेटेड है बायोस्टिमुलेशन से, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट बायोस्टिमुलेशन में एयर एंड न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। यहाँ पे एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया गया है, लेकिन वहाँ पे जो मोर अप्रोप्रिएट टर्म है वो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द एक्टिविटी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्रूशियल इन ए कम्युनिटी। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो खुद का जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ का क्या रोल होगा कम्युनिटी के अंदर? हेटेरोट्रॉफ मेनली जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जो भी टॉप कंज्यूमर्स हैं, ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। इवन डीकम्पोजर्स भी हेटेरोट्रॉफ में ही आते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उसको अगेन सेंड करेंगे एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, और ये इस तरह से क्या करते हैं, एनर्जी की रिसाइकलिंग करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और मिनरल्स का रिसाइकलिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करने के लिए इनका मेनली यूज होता है कम्युनिटी के अंदर। तो दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। नो, दिस इज द वर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। तो ये रॉन्ग है। दे मेंटेन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। दे स्टोर कार्बन कंपाउंड्स फॉर फ्यूचर यूज, ये भी प्रोड्यूसर्स का और प्लांट्स का ही काम होता है, जो कार्बन कंपाउंड को क्या करते हैं, फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं। दे रेगुलेट वाटर कंटेंट इन लिविंग मैटर, नहीं, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज माइग्रेशन डिफर फ्रॉम एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो माइग्रेशन के ही टाइप होते हैं, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है, कोई भी स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी एंड वापस से वो कुछ टाइम के लिए वहां पे रहेगी और वापस से अपने मेन प्लेस पे वापस आ जाएगी। इसको बोला जाता है माइग्रेशन। मतलब ये एक सीजनल प्रोसेस हो सकता है और ये एक राउंड ट्रिप है, क्योंकि जाकर वापस भी आना है इनको, तो ये राउंड ट्रिप हो जाएगी। लेकिन एमिग्रेशन क्या है, एमिग्रेशन का मतलब कोई भी स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह लीव कर रही है, तो उसको बोला जाता है, लीव मतलब वहां से छोड़ के जा रही है, तो उसको बोला जाता है एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन क्या होगा, जो कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी स्पीशीज है किसी पॉपुलेशन के अंदर एंटर हो रही है, तो उसको बोला जाता है इमिग्रेशन। मतलब वहां पे कोई स्पीशीज एंटर हो रही है, आ रही है न्यू पॉपुलेशन के अंदर। तो ये डिफरेंस हो जाएगा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन और माइग्रेशन के अंदर। तो ऑप्शंस देखें तो माइग्रेशन इज वन वे, नो, दिस इज रॉन्ग। माइग्रेशन इज द टू वे और राउंड ट्रिप प्रोसेस, तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया।
Migration involved long-range movement, while immigration and immigration are short. And this is not the criteria because immigration और immigration भी long range और काफी long range movement हो सकते हैं यहाँ पे. Migration is only seasonal. This migration is often seasonal but not only seasonal. कभी कभी ये irregular भी हो सकते हैं. तो only word जहाँ पे भी आता है ये रॉन्ग होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं. तो ओनली वाले जो भी ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए क्योंकि ये जनरली बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें ओनली एंड ऑलवेज ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये रॉन्ग ऑप्शंस की तरफ इंडिकेट करते हैं क्योंकि ऐसा हमेशा ऑलवेज ऐसी चीज कुछ होगी नहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक्सेप्ट सम प्रोसेसेस. तो माइग्रेशन इज ओनली सीजनल वाइल इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन कैन अकर डेली और सीजनल नहीं होगा ये. माइग्रेशन इज अ राउंड ट्रिप. यस, ये राउंड ट्रिप होगा. वाइल एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन इन्वॉल्व वन वे ट्रिप. ये बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि माइग्रेशन किस तरह से डिफर करता है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन से. तो आई होप ये सारा जो भी नॉलेज है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें. और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है. तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको लिंक मिल ही जाएगा. डायरेक्ट यहाँ से भी आप क्लिक करके और उस जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम ही मैं यहाँ पे बता देती हूँ, गायत्री शर्मा लाइफ साइंसेस. तो गायत्री शर्मा लाइफ साइंसेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा आप मेरा एक अलग यूट्यूब चैनल है उस पे भी आप अबाउट वाले सेक्शन में इस जो ये जो चैनल है इसके अबाउट वाले सेक्शन में जाके अगर लिंक देखेंगे तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक, अदर यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा. तो उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप मेरे बारे में और इंटरेस्टेड है जानने के लिए. तो इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे दूंगी, प्लस यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी. तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.